आष्टा नगर पालिका के लिए चुनावी घमासान अब शुरू हो गया है। मुद्दे भी हैं और जनता भी तैयार है, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव की उल्टी गिनती जो शुरू हो गई है। आइए आपको आष्टा ले चलते हैं और बताते हैं कि यहाँ के बुनियादी मुद्दे क्या क्या हैं। देखिए खास रिपोर्ट। ये नजारा है आष्टा नगर पालिका का, जहां अब चुनावी सरगर्मी भी शुरू हो गई है। वैसे मूल रूप से देखें तो आष्टा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की बड़ी दरकार है और यहाँ की जनता भी एक ऐसी परिषद चाहती है जो न केवल क्षेत्र का विकास करे बल्कि स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं पर भी ध्यान दे। एमपी न्यूज की टीम ने आष्टा के बुद्धिजीवी वर्ग से जाना कि वो कैसी नगर पालिका चाहते हैं और किस तरह से शहर विकास के साथ साथ बुनियादी जरूरतों के लिए आष्टा नगर पालिका से उम्मीदें रखते हैं। जनप्रतिनिधि से आष्टा के अलावा पूरे हिंदुस्तान में ईमानदार छवि का होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए और जनता के बीच के लिए समर्पित होना चाहिए। राजनीति, आजकल की राजनीति तो बहुत गंदी राजनीति हो गई है और जितने भी नेता लोग आते हैं वो अपनी रोटी सेकने के लिए आते हैं और अपनी कमाई करने के लिए आते हैं। मैं आष्टा के लिए ये चाहूँगा कि आष्टा में कोई एक ईमानदार अध्यक्ष नगर पालिका में चुना जाए जो शिक्षित वर्ग से हो और सभी समाज को साथ में लेके चले। दूसरा, नगर का विकास करे। नगर के विकास के लिए कुछ सुझाव मेरी तरफ से भी हैं, अगर अच्छे लगते हैं तो वो उनको एक्सेप्ट करें। जैसे कि स्वास्थ्य है और शिक्षा है और सफाई है, ये तो कंपलसरी है। आष्टा नगर को एक बहुत अच्छा स्वच्छ और साफ बनाना चाहिए और उसके लिए जितने भी आम नागरिकों का सहयोग हो, उनका सहयोग भी प्राप्त करना चाहिए। प्रमुख लोगों को लेके साथ में कमेटी बना के और इस काम को अंजाम देना चाहिए। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य के हाल के बारे में आज हमारे आष्टा के अंदर बहुत हालत ख़राब है। सरकारी हॉस्पिटल एक ही है, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल खुल गए हैं जो जम के कमाइयाँ कर रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल में सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, बेचारे गरीब लोग क्या इलाज उनको नहीं मिल पा रहा है। इसी प्रकार जो हमारी सड़कें हैं, नालियाँ तो हमारे यहाँ बहुत ख़राब हैं। नालियों के अंदर पूरा चौक लगा रहता है। जो अंडरग्राउंड नालियाँ भी बनाई हैं तो वो भी सुचारू नहीं चल रही हैं, पूरी जाम होकर रखी हुई हैं। उसके लिए भी काम करना बहुत आवश्यक है। इंदौर की अगर हम बात करते हैं तो इंदौर में जिस हिसाब से काम हुआ है स्वच्छता के बारे में, उससे इंस्पायर होकर या वहाँ से जानकारी लेकर हम अपने आष्टा नगर को अच्छा स्वच्छ और साफ बना सकते हैं। बिल्कुल होना भी चाहिए। और मैं तो सब आम नागरिकों से भी अपील करता हूं कि आप किसी पार्टी को ना देखें, किसी दल को ना देखें, किसी एक विशेष वर्ग को ना देखें। आप ऐसा अध्यक्ष चुनें जो शिक्षित हो और जो काम करने के लिए तत्पर हो, जिसको लगता है कि वो सामाजिक कार्य करने में सामाजिक कार्य कर सकता है। ऐसे ही उम्मीदवार को चुनें तो जिससे शहर का विकास होगा। सरकार ऐसी होना चाहिए जो व्यापारी हित में थोड़ा कामकाज करे, व्यापारियों की समस्याओं का थोड़ा ध्यान रखें। मेन समस्या शहर में बहुत सारी हैं। सबसे बड़ी समस्या बहुत सालों से हम जिसके लिए जिक्र कर रहे हैं, कई बार हमने परमार साहब को भी, पिछले जो अध्यक्ष थे उनको भी ज्ञापन दिया। आष्टा में सबसे बड़ी सुलभ कॉम्प्लेक्स की बहुत कमी है। यहाँ पे मतलब सुलभ कॉम्प्लेक्स है नहीं। व्यापारियों को और उनके यहाँ जो ग्राहक आते हैं उनको बड़ी दिक्कत आती है। दूर दूर जाके अपने को शौचालय का इस्तेमाल के लिए दूर दूर जाना पड़ता है, तो कहीं भी मूत्रालय की व्यवस्था नहीं है। व्यापारी और जो ग्राहक आते हैं वो भी बहुत परेशान होते हैं। उसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, उस चीज़ को ध्यान दें। इसके बाद में व्यापारियों को बहुत सारी समस्याएं आती है। ट्रैफिक की समस्याओं को थोड़ा पुलिस वालों को लगा के थोड़ा ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू करे तो ग्राहक क्या ट्रैफिक की वजह से आ नहीं पाता सिटी के अंदर, तो वहाँ भी दिक्कत आती है। उस वजह से हम लोगों का जो सिटी के अंदर जो व्यापारी हैं उनका बिज़नेस थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। तो ट्रैफिक की समस्याओं को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और जो भी आगे बने तो थोड़ा दो ही तरफ थोड़ा सा अतिक्रमण थोड़ा सा हटा के, जो भी नगर पालिका अध्यक्ष बने हम ये चाहेंगे दोनों तरफ अतिक्रमण हटा के और वहाँ पे आवागमन को सुरक्षित करें। बारीक में क्या है, मेन रोड जैसे मैं बुधवारा में बैठता हूँ तो बुधवारा में इतना ज़्यादा पानी की समस्या रहती है, पूरा नाला भरा जाता है। तो ग्राहक तो सोच के भी नहीं आता है, मतलब ग्राहक के आम आदमी भी मतलब इस रोड पर आने से पहले सोचता है, क्योंकि घुट्टन पानी जरा सी बारिश में आ जाता है। तो ऐसे दोनों तरफ नालियाँ ऐसी बनना चाहिए, गहरी नालियों का गहरीकरण हो, ऐसा कोई ड्रेनेज सिस्टम हो जिससे कि मतलब पानी जल्दी बह जाए।
तो क्या होगा कि ग्राहक भी आएगा, बिजनेस भी बढ़ेगा और शहर में थोड़ी सुंदरता भी आएगी। उससे कीचड़ फैल जाता है, इसके बाद 3-3 दिन तक कीचड़ पड़ा रहता है, उठते नहीं है, नालियों में गंदगी की वजह से बदबू आती है। तो ये चीज़ें सुधरना चाहिए। बिल्कुल व्यापारी खेत में हो, क्योंकि हम तो व्यापारी की चीज़ें चाहते हैं और नगर का भी विकास हो, अपनी चाहते हैं। नगर विकास ज़रूरी है, जब व्यापारी विकास करेगा तो नगर विकास करेगा, दोनों चीजें होगी। जनता जनार्दन की अपेक्षाओं में ईमानदार जनप्रतिनिधि का मुद्दा भी खासा गर्म है, क्योंकि जनता की चाहत है कि अब की बार चुनाव के जरिए उन्हें व्यापारी हितों की रक्षा करने वाला नेक और ईमानदार नेतृत्व मिले। सही माने में नगर पालिका परिषद के चुनाव हैं, तो नगर के भले में, नागरिकों के भलाई में जो काम करना चाहिए वो एक दायित्व होता है नगर पालिका का। और मेरे ये कई बार कहना रहा है जब भी चुनाव हुए हैं, और मैं अभी भी आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप नगर में देखें, नाली की बहुत बड़ी समस्या है, ढाल है ही नहीं। पता नहीं कैसे नगर पालिका में इंजीनियर भी होते हैं, लेकिन जब नाली बनाते हैं तो पानी का ढाल होना चाहिए। ये कहीं भी ढाल नहीं भरा हुआ है। अदालत के सामने एक ये रोड जाता है शांति नगर तरफ, इसके आप देखेंगे एक साइड में इतनी गहरी नाली बनी है कि अगर गाय या कोई मवेशी गिर जाता है तो हम लोग उठाते हैं, वो गाय अपने मर्जी से चढ़ नहीं पाती है, और इसके बाद कोई ढाल नहीं, पानी भरा है। सबसे बड़ी समस्या है कि नालियाँ जो हैं व्यवस्थित होना चाहिए, क्योंकि स्वच्छता के लिए नालियों में पानी भरा रहे अगर, तो ये स्वच्छता के लिए अभिशाप रहेगा, मच्छर पैदा होंगे, बीमारियाँ पैदा होंगी। इसलिए नालियों की तरफ ध्यान जाना चाहिए। डिवाइडर नहीं है, कितनी दुर्घटनाएँ होती हैं कन्नौर रोड पर, अपना जो आस्था से कन्नौर तक जाता है, इसमें डिवाइडर बनना ही चाहिए, तो दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। कई दुर्घटना हो चुकी हैं। तो मेरा मतलब यह है कि सड़क की तरफ विशेष ध्यान दें और डिवाइडर की तरफ दें, और नालियों का तो बिल्कुल पानी भरे रहता है, इसको निकलवाएं। और दूसरी बात यह है कि जहाँ कायदे से बनना चाहिए स्पीड ब्रेकर भी तो बनवाएं, ऐसा नहीं है, सुरक्षा के लिए है ज़रूरी, पर बनना चाहिए कायदे से, अपनी मनमर्जी से नहीं बनना चाहिए। अगर आपने देखा होगा अलीपुर में जो जैन मंदिर के सामने से ईदगाह रोड जाता है, हर घर वालों ने अपने सामने बना लिए, तो हम तो निकलनी बंद करके इसका स्पीड ब्रेकर। तो इन सब तरफ ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल MP न्यूज़ चैनल को इस ज्वलंत मुद्दे को लोगों के सामने लाने के लिए बधाई देना चाहूँगा। और जहाँ तक रही बात नगरीय निकाय के चुनावों की और उसमें आने वाले या चुनने वाले प्रतिनिधियों को कि किस तरह के प्रतिनिधि आने चाहिए या चुनने चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि आज हम भले आधुनिकता के दौर में आ गए हों, लेकिन किसी भी क्षेत्र में जो मूलभूत समस्याएं रहती हैं वो हमेशा एक जैसी ही होती हैं। वहाँ बिजली की व्यवस्था, पानी की, सड़कों की, यातायात की, चिकित्सा की, शिक्षा की, साफ़ सफाई की व्यवस्था कैसी है, ये मुद्दे हमेशा वहाँ पर स्थायी रहते हैं। और नगरीय प्रशासन जो चुनाव होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि लोगों की मूल जो समस्याएं हैं उनका निपटारा हो सके, और उन समस्याओं के निपटारे के साथ साथ वहाँ पर किस तरह से शिक्षा के और रोज़गार के अवसर भी पैदा हों। तो हम तो यही चाहेंगे कि आने वाले समय में जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर आएँ, इन मूलभूत जो समस्याएं हैं उनको हल करने को वो प्राथमिकता दें। और जैसे सड़कों की व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था, कचरा निपटारा और कचरा के निपटारे की व्यवस्था, गंदगी जो है उस शहर में कहीं ना फैले, और साथ ही आस्था नगर का जो हॉस्पिटल है उसको और कैसे अधिक सुविधाजनक और आधुनिक बनाया जाए, और शिक्षा के क्षेत्र में क्या सौगात वो इस क्षेत्र को दे सकते हैं, साथ ही साथ रोज़गार के अवसर वो क्या पैदा कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर आए उनका आपसी तालमेल होना चाहिए, उनका राज्य शासन से और हमारे देश की भारत सरकार से भी कहीं ना कहीं इस तरह का तालमेल होना चाहिए कि वो क्षेत्र के विकास के लिए आगे आएँ। तो हम तो इस बात को लेकर बहुत आशान्वित हैं, और इस बात की उम्मीद भी है कि हमारा जो क्षेत्र है उसका जो मतदाता बहुत जागरूक है, निसंदेह वो भी इन बातों को ध्यान में रखेगा, और आने वाले नगरीय निकाय में ऐसे समझदार और सुलझे हुए जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे। वैसे इस बार हमने आष्टा क्षेत्र की जनता की आवाज सुनी है। अगली बार हम आपको दावेदारों से मिलाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ नगर पालिका के लिए चुनावी मुद्दे गर्मा रहे हैं। आष्टा से MP न्यूज़ के लिए कमल पांचाल की रिपोर्ट।